अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टोमेट्री के बारे में कि ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या काम होता है, ऑप्टोमेट्री का क्या स्कोप है और ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसमें क्या काम करना होता है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑप्टोमेट्री ऑफ़र कर रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस वीडियो में एक ऑप्टोमेट्रिस्ट से आपकी मुलाकात कराई जाएगी जो कि आपको इस डिग्री के स्कोप के बारे में, इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में और आपने क्या काम करना होता है, आपके कौन सी स्केल की जॉब होती है, वो डिटेल में सारा आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है और मेडिकल के एडमिशन्स के रिलेटेड, मेडिकल के डिफरेंट प्रोसीजर्स के रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए जी देखते हैं कि ऑप्टोमेट्री क्या होती है। ऑप्टोमेट्री बेसिकली एक 4 ईयर मेडिकल का प्रोग्राम है जिसको बीएस ऑप्टोमेट्री के नाम से या बीएस ऑप्थोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है या बीएस ऑर्थोप्टिक्स के नाम से। तो ये 4 ईयर मेडिकल की डिग्री होती है। इसको करने के बाद आप एज आ ऑप्टोमेट्रिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ग्रेड 17 के ऊपर जॉब कर सकते हैं और डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट जो आई केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का बेसिकली जो काम होता है वो होता है प्राइमरी आई केयर प्रोवाइड करना अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑप्थोमोलॉजिस्ट। तो अक्सर जो बच्चे पूछते हैं कि ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थोमोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट बेसिकली ये एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है जो कि आप एफएससी करने के बाद करते हो, जबकि जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट होते हैं वो एमबीबीएस के बाद एक एफसीपीएस की डिग्री है, वो करने के बाद आप ऑप्थोमोलॉजिस्ट बनते हो। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट की अपनी डोमेन है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी अपनी डोमेन है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अभी डिटेल में एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं क्योंकि उन्होंने वो डिग्री की हुई है पाकिस्तान के हाईएस्ट रैंकिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है। वो आपको डिटेल में बता देंगे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम क्या होता है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, इसका मेरिट फार्मूला क्या होता है, मेरिट कैसे होता है और इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो इसमें एडमिशन के लिए क्या होता है कि इसका एडमिशन क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अपना टेस्ट होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एमडी कैट की बेस के ऊपर एडमिशन करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ एफएससी के मार्क्स के ऊपर इसमें एडमिशन ऑफ़र करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो इस डिग्री को ऑफ़र कर रही हैं उसमें हमारे पास रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि रावलपिंडी में, इसके अलावा कॉलेज ऑफ ऑप्थोमोलॉजी एंड अलाइड विजुअल साइंसेज जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है, इसके अलावा फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा डॉज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची है, इसके अलावा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो ये पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं मेजर। इसके अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में इस डिग्री को ऑफर कर रहे हैं। तो ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि ऑप्टोमेट्री क्या है, ऑप्टोमेट्री का थोड़ा सा स्कोप डिस्कस किया। मेजर जो स्कोप है वो आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट ही बताएंगे इसी वीडियो के अंदर, और हमने यूनिवर्सिटीज़ का डिस्कस कर लिया। तो अभी आपकी मुलाकात एक ऑप्टोमेट्रिस्ट से कराते हैं। मुजम्मिल नज़ीर उस्मानी उनका नाम है, वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। तो अभी वो आपको सारा ऑप्टोमेट्री की डिटेल बताएंगे। Assalamu alaikum. I am Dr. Muzammil Nazir. I have been graduated from King Edward Medical University, and in this video I will talk about optometry and what is its scope and what is the admission criteria in different medical universities. So in this video I will talk about in detail about optometry. So this video will be consist of basically 3 parts. That will be its introduction and its admission criteria and what is its scope in ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं ना वो प्राइमरी आई केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो आँखों की डिजीज़ के कंप्लीट डायग्नोसिस, उसकी एग्जामिनेशन, उसकी ट्रीटमेंट और प्री एंड पोस्ट सर्जिकल केयर के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा माइनर सर्जरीज भी ऑप्टोमेट्रिस्ट कर लेता है। जिस तरह की किसी की आँख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है उसको रिमूव करना, और अर्जेंट कोई ट्रॉमा हो जाता है उसकी प्राइमरी असेसमेंट और उसको ट्रीट करना और रेफ़र करना। टेस्ट जो होते हैं ना वो एक्सपर्ट होते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। रिफ्रैक्शन ये होता है कि आपने किसी पेशेंट को अगर रिफ्रैक्टिव एरर है, उसकी आई साइट वीक है, ठीक है ना, आपने उसको ग्लासेस के साथ ठीक करना है या कॉन्टैक्ट लेंस के साथ ठीक करना है। कि आप अगर किसी पेशेंट को जो है ना रिफ्रैक्टिव एरर है, उसकी आई साइट वीक है, ठीक है ना, उसको दूर का कम नज़र आता है या करीब का कम नज़र आता है, ठीक है ना, तो उसको ठीक करना विद ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये भी ऑप्टोमेट्रिस्ट एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ के अंदर। इसके अलावा जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं लो विजन के अंदर भी वो एक्सपर्ट होते हैं। लो विजन ये होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी विजन इतना कमज़ोर हो चुकी होती हैं कि वो अब डिसेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है ना, विजन डिसेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो उनको भी उनकी लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, उनको इस काबिल बनाना कि वो एक इंडिपेंडेंट
लाइफ गुजारने के काबिल हो सकें, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट करना, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम है। लो विजन के होते हैं जो कि अंधेपन की तरफ जा रहे होते हैं या जा चुके होते हैं, उनको इस तरह के काबिल बनाना कि एटलीस्ट वो खुद मुख्तार हो सकें, ठीक है ना। उसके अंदर लो विजन असेसमेंट होती है और लो विजन के अंदर उसके डिवाइसेस होती हैं कि जो पेशेंट को दिए जाते हैं जो कि लो विजन की तरफ जा रहे होते हैं। इसके अलावा जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस बेसिकली डिफरेंट किस्म की डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरत होती है। उसके अलावा आई साइट के लिए भी आप कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करते हैं, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट इन चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट है, जैसे सफ़ेद मोती है, काला मोती है, इसकी मैनेजमेंट, इसकी असेसमेंट, इसकी केयर भी आपके ज़िम्मे है। आल्दो कि इसकी अगर जो किसी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है तो आप उसको रेफ़र करेंगे ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास। तो पेशेंट एम्ब्लायोपिया थेरेपी जो करता है, जिनकी विदेशी आँख जो होती है ना, अगर किसी वजह से न्यूरोलॉजिकल रीज़न की वजह से आँख कमज़ोर रह जाती है अक्सर बच्चों के अंदर, ठीक है ना, उसकी एम्ब्लायोपिया थेरेपी स्टार्ट कराते हैं, पैचिंग करते हैं, वो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट के ज़िम्मे है, ठीक है ना, और वो कराते हैं। और स्टूडेंट ये पूछते हैं कि ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेमोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है। असल में जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है ना वो MBBS के बाद बनता है, 4 साल की FCPs करता है, उसके बाद ऑप्थेमोलॉजिस्ट बनता है। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है ना वो FSC के बाद जो होता है ना वो बनता है, कि ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद वो ऑप्टोमेट्रिस्ट बनता है, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सरकारी और प्राइवेट अदारे हैं जो कि ऑप्टोमेट्री ऑफ़र कर रहे हैं। गवर्नमेंट में सबसे टॉप पे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आते हैं जहाँ से मैं खुद ग्रेजुएट हुआ हूँ, और इसके अलावा भी पीको है पेशावर के अंदर जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेमोलॉजी है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, सुपीरियर यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिफरेंट अल-शिफा है, ठीक है ना, तो ये भी ऑफ़र कर रहे हैं ऑप्टोमेट्री को। इसके अलावा अपने डिटेल्स इसकी चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, किंग एडवर्ड के अंदर मेरिट क्राइटेरिया ये होता है कि 45% आपकी MD कैट होता है और 45% आपके FSC के मार्क्स होते हैं और 10% जो होता है ना वो आपके मैट्रिक के मार्क्स होते हैं। इनको कैलकुलेट टोटल एग्रीगेट इनका बनाया जाता है, और यूजली जो है ना 88 to 89% एग्रीगेट वाला जो स्टूडेंट होता है वो सिक्योर होता है और उसका हो जाता है मोस्टली। और इसके अंदर किंग एडवर्ड के अंदर बाकी सूबों से भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है ना, बलूचिस्तान, सिंध और KP के आज़ाद कश्मीर, इसके स्टूडेंट भी इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। उनकी मुख्तलिफ सीट्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कोटे की। स्कोप ये है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट को गवर्नमेंट लेवल पे तो 17 ग्रेड की जॉब्स आती हैं, ठीक है ना। सरकारी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है ना 17 ग्रेड पे उनकी जो जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट लेवल पे। प्राइवेट सेक्टर पे जो मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकल क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है ना अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे लोगों को खिदमत अपनी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट, ग्लासेस इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे भी ऑप्टोमेट्रिस्ट को हायर करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एज अ लेक्चरर ऑफ ऑप्टोमेट्री भी आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो वो गर्ल्स के लिए फील्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर वो इसमें परस्यू करती हैं तो दैट इज़ अ गुड चॉइस फॉर द गर्ल्स स्पेशली, एंड आई वुड रिकमेंड इट। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे फ्रीली आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और कोई भी अपना सवाल है वो शेयर कर सकते हैं, और आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया है ऑप्टोमेट्री के बारे में, और एक ऑप्टोमेट्रिस्ट से आपकी मुलाकात भी कराई है जिन्होंने आपको डिटेल में बताया कि ऑप्टोमेट्री का क्या स्कोप होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या काम होता है, आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो इसके अलावा भी आप अदर डिग्रीज़ के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, उनके स्कोप के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेडिकल की, हर डिग्री के रिलेटेड, और मेडिकल का अगर आप कोई प्रोग्राम कर उसके स्कोप के बारे में इस डिग्री में बताया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुई होगी। अगर बेनिफिशियल है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह निगहबान।